क्या हाल है सबके? ठीक हो सब? डायरेक्ट ट्रिक्स की हमारी क्लास नंबर 4 है। इससे भी पहले मैंने 3 क्लास दे दिया है जिनमें अलग अलग टाइप है। और किसी ने नहीं देखा है पहले वो अटेंड करो, फिर इस क्लास 4 पे आओ, क्योंकि डायरेक्ट आप इस पे आओगे तो वो टाइप्स आपकी रह जाएंगी और सब कंसेप्ट मिक्स हो जाएंगे। तो पहले वो कंसेप्ट देखो, ट्रिक्स देखो, फिर इस पे आओ। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट ट्रिक्स की क्लास 4। ठीक है, इसकी क्वेश्चन मैंने आपके होमवर्क में दिया था, जैसे आपने कर लिया होगा। इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या था, दो डाइस दिए हैं ए बी सी बी एफ सी। हमें बताना है नेक्स्ट पैटर्न कौन सा फॉलो करेगा। तो क्या बताया था, सबसे पहले किस टाइप का है, दो पोजीशन के ही हैं। ठीक है, दो पोजीशन में हम क्या चेक करते थे, सेम सेम इसमें कौन सा है, बी सी। तो हम क्या करेंगे, इस बी सी को, हाँ कैंसिल हो गया, बी सी क्या बचा, ए एफ। ठीक है, अब बाई ऑप्शन चेक करेंगे। ये पहले तो वैसे कैंसिल हो गया, बताया था अपोजिट साइड एडजेसेंट के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मतलब एक साथ नहीं आ सकते। अब बी में देखो, मैंने क्या बताया था, दोनों में से कोई एक हो तो हमारा टिक हो जाएगा, एक भी नहीं हो तो ऑप्शन गया। ए एफ कोई दिख रहा है, नहीं गया। सी में कोई है एक सिंगल, हाँ है, तो ये हमारा फॉलो करेगा। डी में भी देख लो, कोई है, नहीं है, तो हमारा सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जिसमें अगर बी में ही आपको मिल जाएगा तो बी में टिक कर दोगे, सी डी में नहीं देखो, मतलब सब पे चेक नहीं करना, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता। ठीक है, हमें एक सेकंड बचाना है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखो, तो ये अब हमारा टू पोजीशन में थर्ड केस है। टू पोजीशन का फर्स्ट केस क्या था, जिसमें 1 नंबर कॉमन था। सेकंड केस क्या था, जिसमें 2 नंबर कॉमन था। और लास्ट केस क्या था टू पोजीशन में, जो इसमें पढ़ेंगे इस क्लास में, जिसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं होंगे। उसको देखो कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया है 1 2 3 4 5 6, हमें बताना है 3 के अपोजिट कौन सा होगा। तो इसमें से क्या चेक करेंगे, सबसे पहले इसके टाइप चेक करो, कौन सा डाइस का टाइप है, स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। 3 1, पहले 1 2 3 2 3 5 3 1 4, तुम्हारा कैसा डाइस हो गया, कैसा हो गया, स्टैंडर्ड डाइस होगा। बताया था ना, स्टैंडर्ड डाइस कौन सा होता है, जिसमें इनका अपोजिट 7 आना चाहिए। ठीक है, तो इनका अपोजिट 3 का अपोजिट क्या होगा, 4, 2 का 5, 1 का 6। ठीक है, तो हमारे क्या आएगा, स्टैंडर्डाइज। जैसे मैंने बताया था स्टैंडर्डाइज में हम डायरेक्ट देंगे, तो 3 का अपोजिट क्या होना चाहिए, जिसमें 7 आ जाए। तो 3 का अपोजिट 4 होगा, जो हमारा 7 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। कुछ याद आया इसके सही हमारा कौन सा टाइप बनता है, बिल्कुल हमारा पोजीशन 1 वाला टाइप, उसमें भी हम ऐसे ही करते थे। ठीक है, तो अगर सही मायने में बात करूँ, टाइप 1 का जो 1 पोजीशन का था, और टाइप 2 का जो 3 केस है जिसमें नो कॉमन, वो दोनों लगभग क्या है, बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 4 6 1 3 5, चेक करो कौन सा टाइप है। 6 2 8 2 4 6 6 4 10, कोई नहीं, हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। डायरेक्ट आंसर दे दो, 2 के अपोजिट क्या होगा, 5। बस 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, हमें 1 सेकंड में आंसर देना है ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2 के अपोजिट हमारा 5 हो गया। स्टैंडर्ड डाइस हम डायरेक्ट देंगे। ठीक है, 2 के अपोजिट हमारा 5 आंसर। नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखो, चेक करो 4 3 7, तो ये हमारा क्या हो गया, एंड नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या बताया था, जब भी नॉन स्टैंडर्ड की बात आएगी तो हम क्या चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, पॉसिबिलिटी। अब हमारा इसमें आंसर पॉसिबिलिटी, जो कि बाई ऑप्शन से आंसर होगा। चलो दो कैसे करते हैं, किसका चेक करना, 4 के अपोजिट कौन सा होगा, 1 5 6 के मसीह कोई होगा। ठीक है, 1 5 6 का होगा, जो हम बाई ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से बताता हूँ। चेक करो क्या है, 6 1 7, 7 जो हमारा क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है। और 7 के पॉसिबिलिटी क्या होगी, 3 4 5। अब 3 4 5 में से कुछ भी हो सकता है, ये ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, ए में 1, बी में 2, सी में 3, और आइदर 4, डी में 1/2। तो आंसर कौन सा होगा, सी वाला होगा। 3 4 तो दिया ही है, 1 2 तो है ही नहीं, 1/2 होगा नहीं, तो 3/4 हमारा आंसर होगा। ये तो हमारा अगर ऐसा ऑप्शन आया, तो अगर बाई चांस ये ऑप्शन आया, ठीक है, जैसे ये ऑप्शन आया 3 4 5 और सी एंड डी, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन, तो हम किस पे करेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन। जैसे मैं बताया 3 4 5 में कोई है, तीनों दिए हैं, ये हमें श्योर नहीं है, तो कैन नॉट डिटरमाइन करेंगे। अगर बाई चांस, ये ध्यान से आपको देखना है, अगर ऑप्शन में 3 4 5 दिया और 1 दिया है, तब हम कैसे देंगे,
जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तब हम इसका आंसर इसकी हेल्प से देंगे। टॉप सरफेस से देखेंगे, राइट हैंड साइड से देखेंगे, बॉटम सरफेस से देखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे। और कौन जो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 6 कौन सी साइड है? राइट हैंड साइड। इसके राइट हैंड साइड पे कौन सा है? 5 है, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड फिगर की हेल्प से करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा हाईएस्ट होगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई केस बनता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे हमारा वो टाइप क्लियर हो गया। ठीक है, टाइप 1 क्लियर हो गया था 1 पोजीशन का, टाइप 2 भी क्लियर हो गया जिसमें केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, अब हमारे टाइप 3 है। ठीक है, केस 3 बोल गया, टाइप 3 है हमारा, जिसमें 2+ पोजीशन होंगी। ठीक है, 2 से ज़्यादा पोजीशन होंगी। ऐसे में तो कैसे आंसर देंगे? 3 पोजीशन गिवन है, 1 2 3 4 5 6 4 5। हमें बताना है 4 का अपोजिट कौन सा होगा। तो किसी भी 2 को हम लेकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जो हमें ईजी लगे, किसी को लेकर लेंगे हम, किसी जो ईजी लगे हम उसको लेकर सॉल्व करें। जैसे 1 और 3 को लिया, 1 3 में देखो क्या है, 3 कॉमन है, तो वही क्लॉकवाइज मूव करो। 3 1 2 और 3 5 4। किसके अपोजिट पूछा है? 4 के अपोजिट क्या है? 2, जो कि हमारा आंसर है। ये भी हम कर चुके, इस टाइप का याद होगा। नेक्स्ट देखो, जैसे ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ये भी इस टाइप के भी फिगर के आते हैं। इसमें भी वही है। अब बताना है $हैज किसके इक्वल होगा? कोई से भी 2 ले लो। ठीक है, तो इन लोग लिया, क्या कॉमन है? हैज कॉमन है, तो हैज $, हैज परसेंटेज और कॉपीराइट। ठीक है, डॉलर किसके हो गया? कॉपीराइट के। परसेंटेज को ये किसके बचा? स्टार के, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, आया समझ में? जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अब एक चीज़ नोट करने वाली ये है, इस चीज़ को अच्छे से अपने नोट्स में जरूर लिखना है। जब भी NST या ST मतलब नॉन स्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज कब चेक करते हैं? एक तो हम अपने टाइप 1 में जो हमारा 1 पोजीशन पे चेक करते हैं। ठीक है, और दूसरा कब ये चेक करते हैं? जब 2 पोजीशन पे, जब हमारा नो कॉमन हो, तब ये चेक किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ आज के लेसन में, बस इतना ही। ठीक है, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रहो, प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ और सारे क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से करो। ठीक है, इसी बात सिलेक्शन लेना है। टेक केयर, बाय।